दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू अब तुम ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, मम्मी जी को आपने आटे के लड्डू क्यों नहीं दिए खाने को? कथा ने जेठानी उषा से पूछा तो वह थोड़ा चीढ़ते हुए बोली, देखो देवरानी जी, अभी तुम्हें इस घर में आए 2 महीने ही हुए हैं। ज्यादा अच्छी बहू बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 सालों से ये घर और मम्मी जी को संभाल रही हूँ, तो मुझे मत बताओ कि मम्मी जी को क्या खाने में देना है और क्या नहीं। वैसे ही उनको 50 बीमारियां हैं। देसी घी के लड्डू खाने के लिए हाजमा और लड्डू तोड़ने के लिए दांत भी सही होने चाहिए। भाभी, एक लड्डू खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके उधर के साथ मन भी तृप्त हो जाएगा। मैं एक लड्डू उन्हें खिलाकर आती हूँ। कद्दा ने डिब्बे से एक लड्डू निकाला तो उषा ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। इस एक लड्डू की कीमत है, ये मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। तुम सब तो बहुत सारे खा सकती हो, लेकिन मम्मी जी को एक लड्डू भी नहीं मिलेगा। उषा ने जब ये कहा तो ना जाने क्यों उसकी आवाज में एक दर्द था। कथा ने उषा की तरफ आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर कथा इतना तो समझ गई कि ये बहुत ही इटिस मामला है, वरना कोई एक लड्डू खाने के लिए क्यों मना करेगा। लेकिन साथ ही उसी सासू जी का चेहरा भी याद आ रहा था, कैसे एक बच्चे की तरह उससे लड्डू मांग रही थी। भाभी, आप सही कर रही हैं, लड्डू खाने से मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। कथा ने बात को वहीं खत्म किया और अपने काम में लग गई, लेकिन उषा बेचैन होकर घूमने लगी। फिर अचानक उसने डिब्बे में से एक लड्डू निकाला और उसके सूरे कर दिए। एक चम्मच लगाकर कथा को प्लेट पकड़ा दिया। कथा, ये लो, मम्मी जी को लड्डू दे आओ, उन्हें लड्डू तोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए सूरा बना दिया है ताकि चम्मच से खा सके। कथा ने हैरानी से उषा को देखा, फिर मुस्कुराकर प्लेट लेकर सासू जी के पास चली गई। कथा को देख रंजना जी बहुत खुश हो गई। आ गई छोटी बहू लड्डू लेकर, मुझे पता था कि तुम जरूर मेरे स्वाद का ख्याल रखोगी। बड़ी बहू के हाथों में जब से घर गृहस्थी की चाबी आई है, उसने मुझ पर हर चीज के लिए बंदिश लगा दी। वरुण से जब उसे डांट पड़ती है तब मुझे खाने को मिलता है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुम खिलाना मुझे अच्छी अच्छी चीजें। खुश होते हुए प्लेट को हाथ में लिया, लेकिन सूरा देखकर चेहरा बुझ गया। ये क्या बहू, बस एक उसे लड्डू लाई हो? मम्मी जी, आप लड्डू तोड़ नहीं पाती, इसलिए लड्डू को थोड़ा तोड़ दिया। कथा ने जब बताया तो और खुश हो गई। सचमुच बहू, तुमने आज दिल खुश कर दिया। और समझ से स्वाद लेकर खाने लगी। लड्डू खाने के बाद रंजना जी के चेहरे पर संतोष व मजा आ गया। वैसे मानना पड़ेगा कि मेरी जेठानी के हाथों में स्वाद है। लड्डू में जो कुछ भी मिलाया है एकदम बराबर तौल से, और हर एक चीज का स्वाद मुंह में आ रहा है। मेथी, गोद, सभी मेवे, चीनी का बूरा और देसी घी में भुना पंजरी का स्वाद लड्डू को और बढ़ा रहा। आज एक राज की बात बताऊं, उषा बहू के लड्डू बहुत ही पौष्टिक और पाचक होते हैं और मुझसे बेहतर बनाती हैं, तभी तो जी ललचा जाता है उसके हाथ के बने लड्डू खाने को। तुझे राज की एक और बात बताओ, उसके हाथ के तिल गुड़ लड्डू और सेव गुड़ लड्डू खाकर देखना, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मम्मी जी, आपने भाभी से कभी ये सब का? कथा ने पूछा। मैं क्यों उसे ये सब बोलूं? मेरे खाने
पीने पर पाबंदी लगा रखी है, तो मैं क्या बताऊं। मैं तो जानबूझकर उसके खाने में मिर्च निकालती हूँ, क्योंकि ज्यादा तारीफ से उसका दिमाग खराब हो गया। तो वैसे ही आजकल हवा में उड़ती रहती है। रंजना जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। मम्मी जी, मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं। ये लड्डू सुरा करके भाभी ने ही मुझे दिया, ताकि आप अच्छे से खा सके। कथा की बात सुनकर पानी पीती रंजना जी को ठसका लग गया और खांसने लगी। कथा ने उन्हें पानी पिलाया और फिर उषा के पास ले गई। भाभी, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं। कथा उषा के पास बैठ गई। जानती हो कि तुम क्या पूछना चाहती हो? यही ना कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हर एक लड्डू की कीमत है। थोड़ी देर रुकने के बाद बैठ के पास ही पड़ी एक बच्चे की तस्वीर उठाकर उसे प्यार से देखते हुए बोली, अस्पताल में 2 दिन हो गए थे। मुझे और मम्मी जी का कहीं अता पता नहीं था। वरुण से पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है, वह घर पर है। मुझे भूख लगी थी। मेरी 2 दिन की बेटी सीनू भी भूखी थी। वरुण शायद खुद ही खाना बना कर ला रहे थे, क्योंकि सब्जी और रोटी आदि कच्ची पकी होती थी। जब सीनू को लेकर घर आई तो मम्मी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। वरुण और देवर जी ने ही मेरा और सीनू का टीका करके स्वागत किया। मैं मम्मी जी से मिलने उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुंह फेर लिया और बेटी पैदा करने के उलाने देने लगी। तब मुझे समझ आया उनकी तबीयत खराब होने का राज। जब रोज मुझे ताने मारे जाते, एक दिन मैंने मम्मी जी से कहा कि सोंठ मेथी गोद के लड्डू बना दीजिए, क्योंकि मुझे भूख लगती थी और ठंड भी बढ़ रही थी। तब मम्मी जी ने मुझे ताना दिया, अपने मायके वालों से जाकर डिमांड करो। लेकिन उन्हें भी कैसे कहोगी, उनकी औकात ही नहीं है। देसी घी और मेवे खरीद सके ऐसे ही नहीं बन जाता है। सोंठ मेथी के लड्डू, हर एक लड्डू की कीमत होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे मायके वाले गरीब हैं और हमने घी मेवे नहीं खाए थे। बस मम्मी जी को मुझे निशा दिखाने का जुनून हो गया था। वरुण मम्मी जी के आगे कुछ बोलते नहीं थे। मम्मी जी के रोज रोज तानों से भी मानसिक तनाव में रहने लगी, जिसका असर सीनू की सेहत पर भी पड़ने लगा। तब डॉक्टर की वार्निंग पर वरुण ने मुझे कुछ महीनों के लिए मायके भेज दिया। लगभग 5 महीने के बाद में वापस आई और तब तक मैं समझ चुकी थी कि मम्मी जी की बातों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि मुझे सीनू के लिए समझते रहना था। मम्मी जी के ताने कभी बंद नहीं हुए, लेकिन अब मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मम्मी जी ऐसे ही मुझ पर अपने तानों का प्यार बरसा रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। ब्लड टेस्ट और ईसीजी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि कहीं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और डायबिटीज भी बॉर्डर पर है। तब से उनके खाने पीने पर कंट्रोल लग गया, क्योंकि मैं उनकी डाइट को पूरी तरह से फॉलो करती हुई, इसलिए मुझ पर आरोप लगाती कि मैंने उनके खाने पीने पर बंदिश लगा दी। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन्हें उनकी पसंद खाने नहीं देती। जब भी लड्डू या कुछ और भी उनकी पसंद का बनता तो उन्हें जरूर देती। लेकिन जब आज तुमने ये कहा कि मैंने मम्मी जी को लड्डू खाने नहीं दिया, तो मैं समझ गई कि जरूर मम्मी जी ने तुमसे मेरे बारे में कुछ गलत ही कहा होगा। और मुझे पिछला सब याद आ गया कि एक समय इसी लड्डू की कीमत मुझे बताई जा रही थी, तो मन सबसे भर गया और मैंने तुमसे वह सब कहा। उषा ये सब बताते बताते रोने लगी। भाभी, हैरानी तो मुझे हुई थी आपकी बात सुनकर, लेकिन आपको भी मैं 2 महीने से देख रही हूँ। अब आपने अपनी छोटी बहन की तरह मुझे प्यार दिया और आपके मम्मी जी के बीच का तनाव मैंने महसूस भी किया था। विकास पति से पूछा भी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वह अधिकतर हॉस्टल में ही
रहे हैं। आपको एक बात बताओ, मम्मी जी मुझे बता रही थी कि आप तिल गुड़ और सेव गुड़ लड्डू के साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं और जानबूझकर मीन मैक निकालती हैं। कथा ने जब बताया तो नाश आते हुए भी उषा के चेहरे पर हंसी आ गई। जानती हूँ मम्मी जी मेरे खाने को बेकार बेस्वाद बोलती हैं, लेकिन वही खाना सटकारे लेकर जब खाती हैं तो मैं भी समझ जाती हूँ। समय सबको बदल देता और इन 5 सालों में मैंने मम्मी जी को बहुत बदलते देखा है। सीनू को भी अब प्यार करने लगी हैं, लेकिन मेरे प्रति उनकी उदासीनता अभी तक दूर नहीं हुई और सच कहूँ तो अब मुझे कोई साह भी नहीं है। उषा ने फीकी हंसी के साथ का साथ तो मेरी भी नहीं है कि मैं तुझसे नाराज ना रहूं, लेकिन इको की वजह से मैं तुझसे माफी भी नहीं मांग सकती। मैं जानबूझकर तुझे प्रोवोक करती कि किसी बहाने तू मुझसे लड़े, लेकिन तू मेरे प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गई थी। माफ कर दे मुझे, मैंने माँ होकर तुझे भूखा रखा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा बहू होकर भी बेटी से बढ़कर ख्याल रखा। तू बेटी बन गई, लेकिन मैं माँ बन नहीं पाई। आज अगर मैं स्वस्थ खड़ी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है, वरना डॉक्टर ने ज्यादा उम्मीद नहीं दी थी। रंजना जी ने आगे बढ़कर उषा को गले लगा लिया तो उषा भी अपने आप को ना रोक पाई और कसकर गले लगकर रोने लगी। इसी बात पर एक एक लड्डू हो जाए। कद्दा लड्डुओं की प्लेट के साथ सामने खड़ी थी। रंजना जी और उषा एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दी और तीनों लड्डुओं का मजा लेने लगी। आज लड्डुओं का स्वाद भी दुगुना हो गया था। एक स्त्री की यही साह होती है कि ससुराल में उसे मान सम्मान मिले। सास उसे बेटी ना सही, लेकिन एक बहू का मान तो दे।